मला असं जाणवलं की खूपच बेसिक गोष्टी विद्यार्थ्यांच्या क्लिअर नाही आहेत. सो त्या गोष्टी क्लिअर करण्यासाठी मी हा पहिला एक Androidचा व्हिडिओ बनवत आहे, ज्यामध्ये आपण Androidचं एक ॲप्लिकेशन कसं डेव्हलप करायचं, AVD कसा क्रिएट करायचा आणि एक टेक्स्ट व्ह्यू घेतल्यानंतर तो टेक्स्ट व्ह्यू ॲप्लिकेशनमध्ये कसं डिस्प्ले करायचं ते आज आपण पहिल्या ॲप्लिकेशनमध्ये बघणार आहोत. आज हम एंड्रॉयड का पहला एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं और AVD में मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो है वो कैसे क्रिएट किए जाती है वो भी आज हम देखने वाले हैं. सो सबसे पहले यह है एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसमें हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं. ऐसे बहुत सारे IDE या प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, बट एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से और कॉलेजेस में भी एंड्रॉयड स्टूडियो का ही यूज किया जाता है, तो इसीलिए ये पूरा जो है यहाँ से फाइल से लेके फाइल एडिट, व्यू, नेविगेट, कोड एनालाइज, यहाँ से लेके ये जो आइकॉन्स दिए हैं, तो ये सब क्या है, ये एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है. ये यूज करके हमें एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बनाना है. तो हम इसमें सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि AVD एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट करें. तो राइट टॉप कॉर्नर में यहाँ पे ये AVD मैनेजर होता है. आप इस मेनू में जाके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक शॉर्टकट दिया हुआ है तो इसका यूज करना चाहिए. तो AVD मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर दिया होता है. आपको उस पे क्या करना है, उसको क्लिक करना है. इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस पे क्लिक करने के बाद AVD मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा विंडो डिस्प्ले होगा. यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल डिवाइस नाम का बटन है. यहाँ पे आप उस पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक डिवाइस मतलब ऐसा एक नया विंडो ओपन होता है. यहाँ पे टीवी, फोन, Wear OS, टैबलेट, ऑटोमेटिव, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है, लेकिन हम यहाँ पे एंड्रॉयड फोन के लिए, स्मार्टफोन के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं. तो यहाँ से बहुत सारे क्या है, यहाँ पे आपको डिवाइसेस दिए हैं. पिक्सल XL, पिक्सल 4a, XL, ये बहुत सारे डिवाइसेस, Nexus 1, Nexus 5, Nexus 4, Galaxy Nexus, ये बहुत सारे क्या है डिवाइसेस दिए हुए हैं. तो इनमें से आप कोई भी डिवाइस क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो. मान लो कि मैंने ये Galaxy Nexus वाला डिवाइस ले लिया है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँ. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का आता है. आपका API लेवल दिया हुआ है, एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है, 11 वर्जन है. इस प्रकार से आप क्या करते हो, उसको सिलेक्ट करते हो, ये चेक कर लेना है. और इस प्रकार से हम क्या फिर आगे जाके नेक्स्ट करेंगे. यहाँ पे आप AVD का नाम दे सकते हो, आपको जो पसंद है वो. मैं वैसा ही रखता हूँ, ऐसा भी रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. गैलेक्सी नेक्सस API 30 और 2, ये सेकंड मतलब पहला वर्जन हो गया है. मतलब पहला एक डिवाइस मेरा AVD क्रिएटेड है, इसलिए 2 वाला है. तो इस प्रकार से गैलेक्सी नेक्सस का मेरा दूसरा एक डिवाइस मैंने क्या AVD क्रिएट किया है. उसके बाद मुझे क्या, मैं इसको फिनिश करता हूँ. इस प्रकार से मेरा क्या होता है, AVD क्रिएट होता है. इस प्रकार से अब मेरे क्या हो गए, 3 डिवाइस आ गई. पहला वाला था इसलिए इसको 1, और ये दूसरा वाला इसलिए गैलेक्सी नेक्सस 2 वाला आ गया. तो इस प्रकार से मैं अगर उसको क्रिएट करता हूँ तो मेरा ये डिवाइसेस कहाँ पे दिखता है, देखिए यहाँ पे आप
देख सकते हो अभी गैलेक्सी API 31 और ये 2 वाला डिवाइस जो मैंने क्रिएट किया यहाँ। तो यहाँ से आपको, आप अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कौन सी डिवाइस के लिए है वो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको अभी क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको आपका पहला एप्लीकेशन डेवलप करना है तो यहाँ पे फाइल में जाइए। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे न्यू है, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, न्यू है, इंपोर्ट है, अगर आपका प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, मॉड्यूल है, मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं, कोटलिन में कर सकते हो, C++, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सब यूज करना है। तो हम क्या पहला एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करने के बाद आपके पास ये यहाँ पे सेम टेम्पलेट्स आएंगे। तो हमें फ़ोन या टैबलेट यूज करना है, तो यहाँ पे नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन, फुल स्क्रीन एक्टिविटी, ये सब कुछ क्या दिया है, गूगल मैप एक्टिविटी, ये सब कुछ आपको एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक मैं क्या करता हूँ, सिंपल एम्प्टी एक्टिविटी को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऐसा नेम देना है आपके एप्लीकेशन को। मेरा पहले से बिल्ट है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, माय एप्लीकेशन 12। तो ये मेरा सेव लोकेशन है, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट जो है एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट सेव होता है। और मेरा जो लैंग्वेज है कोटलिन नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, बेसिक हम पढ़ रहे तो जावा से, क्योंकि हमने जावा पे। और मैं यहाँ पे हो गया सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देते हैं, जैसे हम मान लो कि मार्शमैलो सिलेक्ट किया तो 84.9% पे डिवाइस पे वो ये वर्क होगा। अगर मैं देखिए यहाँ पे अगर पहला वाला जेली बीन सिलेक्ट करता हूँ तो 99.8% डिवाइसेस पे ये वर्क होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं हायर वर्जन लेता हूँ वैसे वैसे डिवाइसेस जो का परसेंटेज वो कम होता जाता है। अभी देखो मान लो कि मैं डायरेक्ट 11 ले लिया, एंड्रॉइड 11, तो ओनली लेस देन 1% डिवाइसेस पे ये आप जो एप्लीकेशन करेंगे वो रन होगा, क्योंकि अब ये नया वर्जन है। तो इसीलिए क्या है कि अभी उसकी डिवाइसेस जो है वो क्या है, बहुत सारी कम है, पुराने डिवाइसेस पे वो वर्क नहीं होगा एप्लीकेशन। इसलिए मैं क्या करता हूँ, नो दैट सिलेक्ट करता हूँ। नो दैट सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको फिनिश कर देता हूँ। और ये फिनिश करने के बाद मेरा इस प्रकार से ये एप्लीकेशन क्या होता है, क्रिएट होता है। इस प्रकार से अभी मेरा वो एप्लीकेशन क्रिएट होगा एंड्रॉइड पे। इस प्रकार से मेरा ये एप्लीकेशन दिखेगा। ये लोड हो रहा है, ये पूरा लोड होगा। ये मेरी फाइल्स है, ये मेरी क्या है, फाइल्स लोड होगी। यहाँ से मैं थोड़ा इसको, ये लोड हो रहा है यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड के यहाँ पे प्रोजेक्ट पे लोडिंग दिख रहा है। ये पूरा क्या होगा, ये इस एप्लीकेशन की सारी फाइल यहाँ पे लोड होती है। ये मेन एक्टिविटी .जावा की फाइल होती है जो हम जावा में कोड करने वाले होते हैं। और जो भी लेआउट होता है वो लेआउट जो है वो उसका कोड इस तरह से दिखता है। इस साइड पे क्या होता है, आपको लेआउट दिखाई देता है। इस साइड पे आपको क्या दिखाई देता है, लेआउट दिखाई देता है। अभी थोड़ा सा लेआउट सब लोड हो रहा है, तो उसको क्या करने दो, थोड़ा सा वेट कीजिए, लोड होने दीजिए।
तो देखिए इस प्रकार से हमारी सारी क्या है फाइल्स जो होती है वो लोड हो जाती है। देखिए यहाँ ऐप पे ये जो हम ऐप डेवलप करने वाले हैं वो ऐप का फोल्डर पे यहाँ पे सब फोल्डर से मैनिफेस्ट एक फोल्डर यहाँ पे एंड्रॉइड manifest.xml फाइल है। जो भी हम इंटेंट जो भी डिक्लेयर करने वाले हैं, जो भी इंटेंट का डेफिनेशन लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इंटेंट का डेफिनेशन। यहाँ पे हम सब कुछ करते हैं। जो हमारा कोड है लेवल का, ये देखिए माय एप्लीकेशन 12, यहाँ पे हमने वो लेवल दिया है। जो हमारा एंड्रॉइड नेम है डॉट मेन एक्टिविटी, मतलब जो हमारा जावा का जो फाइल है वहाँ का है और वो हमें लॉन्च करना है। तो इस प्रकार से एंड्रॉइड manifest.xml में हम क्या करते हैं, इंटेंट को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो इस प्रकार से फिर जावा फोल्डर में हम जो भी जावा का एप्लीकेशन मतलब फाइल लेते हैं वो मेन एक्टिविटी वाला तो जावा फोल्डर में रहता है। फिर रिसोर्स फोल्डर में आपको क्या है कि आपका जो लेआउट होता है वो activity.main_main.xml ये आपका लेआउट है। तो इस प्रकार से आपका वो लेआउट क्या होता है, डिस्प्ले होता है। इस प्रकार से आपका लेआउट क्या है, फिर डिस्प्ले हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ये क्या है फाइल्स क्रिएट होती है जैसे ही हम क्या करते हैं एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की लेआउट मतलब दो प्रकार की डिजाइन आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए अगर आपको ओनली कोड देखना है आपके डिजाइन का तो ऐसे डायरेक्टली कोड पे क्लिक कीजिए, ओनली कोड दिखेगा। अगर ओनली आपको डिजाइन देखना है तो इस प्रकार से आपको ओनली डिजाइन दिखेगा। यहाँ पे फिर आपको टेक्स्ट, बटन, लेआउट, कंटेनर्स, हेल्प अस गूगल, ये बटन, इमेज, ये सब कुछ आप क्या कर सकते हैं, इस जो व्यू है यहाँ पे आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोड, डिजाइन का कोड और डिजाइन और कोड दोनों देखने हैं तो आप क्या करेंगे, स्प्लिट कर दीजिए। तो राइट साइड पे डिजाइन दिखेगा और लेफ्ट साइड पे आपको क्या दिखेगा, वो लेआउट का कोड दिखेगा। तो इस प्रकार से ये कोड देखते हैं। तो यहाँ पे जो डिजाइन है, एक यहाँ पे जो है वो सिंपल डिजाइन है। देखिए यहाँ पे हमने देखा है सिलेक्ट डिजाइन सरफेस सिलेक्ट करो या ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट जो होता है वो इस प्रकार से होता है, थोड़ी ज्यादा फंक्शनलिटी ये प्रोवाइड करता है ब्लूप्रिंट जो है वो। तो अगर मान लो कि हम अगर हेलो वर्ल्ड का पहला एप्लीकेशन हम कर रहे हैं तो ये हेलो वर्ल्ड हो गया है। हम इसको किसी भी प्रकार सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड पे, मिडल पे, कहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू हम ले रहे हैं। पहले एप्लीकेशन में हमें बस हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट डिस्प्ले करना है एप्लीकेशन पे। तो टेक्स्ट व्यू ले रहे हैं तो हम उसकी जो एडजस्टमेंट है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर डिजाइन पे हम उसको ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट दिया हुआ है, वो जो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट है, इसका हम साइज भी सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया एंड्रॉइड तो साइज, जो टेक्स्ट साइज है वो टेक्स्ट साइज हम क्या कर सकते, सेट कर सकते हैं। मान लो कि मैंने 60 dp जो टेक्स्ट साइज है, यहाँ पे देखिए डिजाइन में चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब आपको देखने के लिए एक ही डिजाइन रखता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो पहले हेलो वर्ल्ड दिख नहीं रहा था, अभी ये दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। तो मैंने ये जो पिक्सल में है उसका साइज चेंज कर दिया है। और दूसरा है एंड्रॉइड, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इसका टेक्स्ट स्टाइल है वो मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 स्टाइल दिया, बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल। आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। इस प्रकार से मैंने बोल्ड ले लिया तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है। और टेक्स्ट व्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट व्यू हम एडिट नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट व्यू को हम एडिट भी
एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है एंड्रॉइड एडिटेबल, वो प्रॉपर्टी है आपको यूज करनी पड़ती है, वो हम अगली बार इसमें देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है, इसको हमने सेव किया है। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, लेआउट में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसको फॉन्ट सेट कर साइज और स्टाइल सेट कर दिया इसका। तो इस प्रकार से हमने किया है। आगे देखिए, ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा में हम क्या कर रहे हैं कि इस एक्टिविटी को हमें क्रिएट करना है, लॉन्च करना है। इसीलिए ऑन क्रिएट मेथड एक्टिविटी लाइफ साइकिल की एक पहली जो सबसे पहली मेथड जो है वो कौन सी है, ऑन क्रिएट मेथड है। तो वो ऑन क्रिएट मेथड क्या होती है, जब भी हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो ऑन क्रिएट मेथड क्या होती है, कॉल होती है, इन्वोक होती है। तो हमारे जो बाय डिफॉल्ट लेआउट है वो कौन सी लेआउट होती है, रिलेटिव लेआउट होती है। यहाँ पे वो जो लेआउट का जो XML का फाइल है वो हमने यहाँ से कॉल किया है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन फाइल। तो इस प्रकार से हमारा जो हम एक छोटा सा बेसिक एप्लीकेशन देखने वाले, तो इस प्रकार से हम वो एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो डिवाइस लिए थे, यहाँ पे वो डिवाइस है, तो मैंने एक पहला पिक्सेली रहने देता हूँ उसको मैं। तो वहां से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रन ऐप है, उससे पहले यहाँ से डिवाइस सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता हूँ, मैंने पिक्सेल का डिवाइस सेट किया हुआ है और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसको रन करता हूँ। तो जैसे मैं रन करता हूँ, इस प्रकार से अगर मैं उसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे बॉटम पे आपका जो ग्रेडल होता है, वो जो ग्रेडल है वो ग्रेडल यहाँ पे रन, ग्रेडल बिल्ड रनिंग ये चलता है। और चलने के बाद इस प्रकार का आपका इम्यूलेटर स्टार्ट होता है। इस प्रकार से आपका इम्यूलेटर स्टार्ट होता है। इम्यूलेटर स्टार्ट होने के बाद आपकी जो डिवाइस है इस प्रकार से क्या होती है, लोड होती है। इस प्रकार से आपकी पूरी डिवाइस लोड होती है। इस प्रकार से हमारा जो पहला एप्लीकेशन था हेलो वर्ल्ड का जो पहला एप्लीकेशन था, जो हमने टेक्स्ट व्यू लिया था, इस प्रकार से हमारे मोबाइल डिवाइस पे AVD डिवाइस पे क्या हो गया है, वो हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। इस प्रकार से आपका जो माय एप्लीकेशन 12 जो मैंने नाम दिया था, वो एप्लीकेशन क्या हो गया है, रन हो गया है। क्या हो गया है, इस प्रकार से वो रन हो गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको ये कर देता हूँ। अभी अगर ये जो AVD एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस हमने क्रिएट करके ये रन किया है, तो अगर आपको इसको आपके मोबाइल में रन करना है, डिप्लॉय करना है इस एप्लीकेशन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके मोबाइल का डेवलपर जो ऑप्शन होता है वो क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई मोबाइल जो होते हैं उनकी सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद वहाँ पे बिल्ड नंबर दिया होता है और उस बिल्ड नंबर पे आपको 7 टाइम क्या करना है, टैप करना है। 7 टाइम वो बिल्ड नंबर पे टैप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। कुछ मोबाइल पे बिल्ड नंबर दिया होता है, कुछ मोबाइल में बिल्ड नंबर नहीं होता, कुछ मोबाइल में क्या होता है, सॉफ्टवेयर वर्जन होता है। तो उस सॉफ्टवेयर वर्जन पे भी आपको क्या करना है, जैसे बिल्ड नंबर पे 7 टाइम टैप करते हो, उसी प्रकार से आपको सॉफ्टवेयर वर्जन में 7 टाइम टैप करने के बाद आपका उन मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट होता है, ऑन होता है, आपको USB डिबगिंग को क्या करना है, ऑन करना है। उस प्रकार से आप अपने मोबाइल को एंड्रॉइड स्टूडियो से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये एक हमारा जो पहला वाला क्या था, एप्लीकेशन था जो हमने आज देखा। इस प्रकार के बहुत सारे एप्लीकेशन हम देखेंगे, लेकिन क्या ये बेसिक एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से हम एक बेसिक एप्लीकेशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। एक प्रोसेस है जो बच्चे अभी बिगिनर हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंड्रॉइड स्टूडियो में हम काम कैसे करें, एंड्रॉइड स्टूडियो पे हम काम कैसे करें, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस
आपको हमने जो हमारी ज्ञान दृष्टि एकेडमी है, उस ज्ञान दृष्टि एकेडमी ने जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे, जिसमें C++, जावा, पाइथन, एंड्रॉइड यूजिंग जावा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हम क्या करने वाले पढ़ाने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, वो प्लेटफॉर्म पे नए नए वीडियो अगर आपको उनका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप क्या कीजिए, हमारा चैनल जो है उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपके कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो पढ़ना चाहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कुछ एंड्रॉइड जैसे प्लेटफॉर्म्स, तो उनको क्या कीजिए, हमारा वीडियो शेयर कीजिए। अगला जो वीडियो होगा वो एंड्रॉइड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन पे होगा। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।